like to invite Arunima Sinha ji, kindly come on the podium. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पे बैठे हमारे अति विशिष्ट स्पीकर्स, डॉक्टर अखिलेश बहुत अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर नीता वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, कलीग हैं, डॉक्टर हिमांशु वर्मा, श्रद्धेय महेश योगी जी, डॉक्टर राखी मेहरा और विपिन जी जो हमारे सूत्रधार हैं, जिनके वजह से हम आज यहाँ पे हैं। और सामने बैठे हमारे प्रिय भाइयों बहनों, मेरी माँ भी हैं, मेरी माँ को सादर प्रणाम, मेरा बेटा भी है, आपको बहुत बहुत प्यार। ये बहुत सौभाग्य का दिन है मेरे लिए कि आज इतने विशिष्ट लोगों के सामने मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिला। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी हूँ और पिछले 25 सालों से श्री श्री रविशंकर जी मेरे गुरु हैं। उनके सानिध्य में मैंने जो भी सीखा उसको मैं आपके साथ यहाँ थोड़ा सा साझा करूँगी। मुझे जो टॉपिक दिया गया वो था वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। तो जीवन में हम सब बैलेंस ही हमारा बिगड़ा हुआ है, तो इसीलिए परेशान हो गए। यस, आप मानते हैं इस बात को? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए, चलिए सभी। ओके, तो ये बैलेंस जो हमारा बिगड़ रहा है वो क्यों बिगड़ रहा है, उसका रीज़न क्या है? एक छोटा सा कुछ उसका आंसर देंगे। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिसबैलेंस? एनी गेसेस? भाई देखो, मुझे ना जवाब चाहिए आप लोगों से, क्योंकि मैं कोई वक्ता नहीं हूं कि मैं बैठ के कुछ प्रवचन दूं। मैं तो बात करने आई हूं। आप बोलो, ये बैलेंस क्यों बिगड़ रहा है हमारा? वाई? ओके, स्ट्रेस है हमारे जीवन में। तो अभी हम जल्दी से देखते हैं कि ये स्ट्रेस है क्या, हमारे पास कितना समय है। हमें दिखाएंगे भाई हमारे जो वो स्क्रीन शेयर करते हैं। लेट अस सी ऑन द स्क्रीन। यस, ये देखिए, ये देखो, अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं ना तो घबराहट होने लगती है। डू यू अग्री? हाँ, पर यही सत्य है। स्ट्रेस क्या है? टू मच टू डू, काम बहुत ज्यादा करना है, टू लिटिल टाइम, यही है। भाग रहा है ऐसे घड़ी। और लो इन एनर्जी, मतलब हमें ये लगता है कि हमारे पास एनर्जी नहीं है। जो अभी महेश योगी जी ने बात की, एनर्जी पे बात है ना। तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम पे अब नहीं जाएंगे, हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, देखेंगे। और पता है क्या, इसका सॉल्यूशन तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पता नहीं हजारों साल पहले दिया हुआ है। आजकल मैं थोड़ा सा, मेरा गीता का अध्ययन चल रहा है, और मैंने देखा चैप्टर 6 वर्स नंबर 13। अरे इतना इजी सॉल्यूशन, पर अफसोस हम यही जो घड़ी हमें दौड़ाती है ना, इसके चक्कर में हम इतने बिजी रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है हम। मैं मानती हूँ बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बट काफ़ी सारे लोगों ने नहीं भी पढ़ा है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, थोड़ा जो श्री कृष्ण की जो बताई हुई बात है उस पर थोड़ा सा हम कुछ एक्शन लेते हैं। अब चर्चा नहीं करेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। ठीक है, चलिए सब जल्दी से खड़े हो जाइए। चलो खड़े हो जाओ, बहुत देर बैठे, कल भी बात हो रही थी बैठे बैठे, सेडेंटरी लाइफ, ये लाइफ वो लाइफ। चलिए सब खड़े हो जाइए और हाथ हिलाइए। कैन आई हैव द म्यूजिक प्लीज? चलो हाथों को हिलाए अच्छे से, अपने दाएं देखें और अच्छे से मुस्कुराएं। आपके बगल में जो हैं उनको प्यारी सी मुस्कुराहट दें, दोनों तरफ दांत के साथ। हाँ, यस, ये वाला नहीं, दूसरा वाला, दूसरा म्यूजिक जो था। हाँ, और अच्छे से हिलाइए ऊपर से नीचे। वो एनर्जी के लिए वो गाना था, आजा आजा, चलिए ऐसे करिए, एनर्जी आजा। आलस हो रहा है ना, आजा। चलो कम ऑन, अपने एड़ी पे आ जाए। हाँ, एड़ी पे आए और ऊपर नीचे करें ऐसे। कम ऑन, म्यूजिक के साथ, लाउड म्यूजिक को और वॉल्यूम तेज करिए।
हाँ ऐसे करिए, चलिए थोड़ा पैरों को हिलाएं, पैर को हिलाएं, आगे पीछे, साइडवेज, हाथ को हिलाएं, बदन को हिलाएं, जैसे भी हिलाएं, कैसे करें। जैसे एक चिड़िया पानी में डुबकी लगाती है, चिड़िया फिर वो कैसे अपने पानी को झिड़कती है, ऐसे। चलिए सब चिड़िया बन जाए। चलो चिड़िया जैसे पानी को पूरे छींक बदन को सुखा लें। जब जो नहीं मुस्कुरा रहे हैं उनको जरा गुदगुदी लगाएं, अपने बगल वाले को देखें जो नहीं मुस्कुरा रहे हैं उनको अच्छे से गुदगुदी लगा दें। ओके, आराम से बैठ जाएं अपनी जगह पे। और जोर तालियां। देखो हमने इतनी सिंपल सी चीज की, अगल बगल देखो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। जस्ट चेक योर फेसेस, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अक्सर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को, हम उनको गुरुदेव बोलते हैं, उनको सुना है बोलते हुए, कहते हैं बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। हम जितनी इनोसेंस और खुश रहते हैं, ठीक है ना, इसी को थोड़ा सा अभी एक्सप्लोर करते हैं। चलो अभी हमने थोड़ी सी एक्टिविटी की, अब हम थोड़ा आंखें बंद करेंगे। इतनी बातें हुई यहाँ पे, थोड़ा सा अब हम आराम करते हैं। चलो आंखें बंद, आंखें बंद। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी, वो सबसे ज़रूरी है। सारा खेल हमारा, सारी प्राण शक्ति, एनर्जी रीढ़ की हड्डी में है। हाँ चलो आंखें बंद। जैसे एक छोटा बच्चा, भूल जाओ अभी अपनी पद पदवी प्रतिष्ठा पैसा, भूलो अभी थोड़ा अपना। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, और मुस्कुराते हुए सांस भरे और जाने दें। मुस्कुराते हुए एक और सांस भरें और जाने दें। आंखें बिल्कुल बंद, फोन भी बंद। आप जिस धर्म के भी हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जहां भी आपकी आस्था है, उसी शक्ति को याद करें। और जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, उस शक्ति को बोलो, भाई मुझसे नहीं होता, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब आप देखिए इसको। मुस्कुराते हुए सांस भरें और जाने दें। हर आती हुई सांस आपको ऊर्जा देती है, हर जाती हुई सांस गहरा विश्राम। सांस की इस आवागमन पे ध्यान रखें। जो बात कर रहे हैं वो ये जानिए कि आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। 5 मिनट करेंगे बस। पूरा ध्यान अपने बेस ऑफ द स्पाइन पे ले जाए, जहां आप बैठे हैं, जहां पे आपका वजन पड़ रहा है, बेस ऑफ द स्पाइन पे ले जाए ध्यान। रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है वहां पे ध्यान ले जाएं। सांस अंदर भरते भरते अपना ध्यान सर की चोटी तक ले जाएं, टॉप ऑफ द हेड। सांस छोड़ते छोड़ते अपनी सांस को नाभि के सामने तक रख दें। एक बार फिर सांस भरें तो ध्यान हमारा मूलाधार चक्र मतलब बेस ऑफ द स्पाइन, भरते भरते सर की चोटी तक, और सांस छोड़ते छोड़ते नाभि के आगे छोड़ दें उसको।
मन जो इधर उधर इतना बिखरा हुआ है, भाग रहा है बाहर बाहर, उसको पकड़ के थोड़ी देर बैठा दे बस। अभी तो मैं यही करने वाला हूँ, यही करने वाली हूँ। एक बार फिर सांस भरें। सर की चोटी पे ध्यान, सांस छोड़ते छोड़ते नाभि के आगे। मुस्कुराते हुए सांस भरें। जैसे लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है वैसे मूलाधार चक्र से टॉप ऑफ द हेड से नाभि के सामने, जैसे एक यू शेप का पिन, ऐसे हमारी सांस की आवागमन। अब अपना पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे ले जाएं। जो आप आंखें बंद रखते हुए नासिका के अग्रभाग पे ध्यान, सांस भरें। टिप ऑफ द नोज और सांस छोड़ें। सांस अपने आप आती है और अपने आप जाती है। ध्यान हमारा नाक के अग्रभाग पे है। संगीत को अपने शरीर के कण कण में महसूस करें। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर। सांस चलायमान है। मन दौड़ाता है, अभी थोड़ी देर सिर्फ सांस पे ध्यान रखें। इस धरती पे जब हम पहली बार आए, सबसे पहला काम किया हमने, सांस ली, और आखिरी काम होगा सांस छोड़ना। बीच में जितनी सांस है वही जीवन है। बहुत कृतज्ञता के भाव से सांस अंदर ले। पूरा ध्यान नाक के अग्रभाग पर। सांस अपने आप लंबी और गहरी होते जाएगी। मुस्कुराते हुए मन में कोई भी शुभ संकल्प लें अपने लिए। जो कुछ अपने लिए शुभ चाहते हैं वो लें। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। और मुस्कुराते हुए शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे से आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक। ठीक है सब? मन में अभी कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है? नहीं ना? ये मैंने आपको एक वही ट्रिक सिखाई जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चैप्टर नंबर 6 में वर्स नंबर 13 में सिखाया है। ठीक है ना? इतनी सिंपल सी बात है जो हमें करना है। तो इतना बड़ा बड़ा जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं और इतना इस पे चर्चा कर रहे हैं, दिस इज सो गुड, वी शुड डू इट, बट द आंसर इज सो सिंपल। यस? तो इसको करिए और भगवद गीता जरूर पढ़िए। और मैं अपना ये वक्तव्य खत्म करने से पहले बस इतना कहूँगी कि बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। ये बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है। हम कोई ऐसे वैसी चीज़ नहीं है, हम बड़े पावरफुल चीज़ हैं। और कहाँ हम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होते रहते हैं। अरे मेरा ये स्वास्थ्य, अरे देखो इतना लाइफ को सीरियसली मत लो। यहाँ से कौन जिंदा बचा है? कोई बचा है? इसका नाम ही मृत्यु लोक है। तो जाएंगे ना एक दिन यहाँ से। पर जब तक हैं तब तक स्वस्थ रहना, वो हम हमारे डॉक्टर अखिलेश और त्रिगुणा वैद्य त्रिगुणा जिन्होंने जो हमें बातें कही, तो वो उससे तो मिल ही जाएगा शरीर। पर ज़्यादा ज़रूरी है मन को मजबूत रखना, क्योंकि मन मजबूत है तभी हमारे डॉक्टरों जी का कहा हुआ जो है वो हम सुनते और करते हैं। अरे मन कमज़ोर है तो डॉक्टर कहेंगे मत खाओ मीठा, तो रसगुल्ला देख के फिसल जाते हैं। इसीलिए ध्यान करिए। जिन्होंने नहीं सीखा सुदर्शन क्रिया सीखिए। ठीक है ना? मैं यहीं पे बस वाणी को विराम दूंगी। मुझे दिख रही है मोनिका जी इधर से। पुअर थिंग, शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विपिन जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू।